हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड फाइनली अब हम हमारे एडवांस लेवल में हैं, जिसमें हम एडवांस टॉपिक को बहुत इजीली और बहुत सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। सो उसी एडवांस टॉपिक में से आज एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोड स्प्लिटिंग। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि कोड स्प्लिटिंग क्या होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, एंड लार्ज बंडल्स से प्रॉब्लम क्या होती है, रिएक्ट डॉट लेजी क्या है, सस्पेंस क्या है, ये डायनेमिक इंपोर्ट्स क्या होते हैं, एंड बेनिफिट्स क्या है कोड स्प्लिटिंग के। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे बहुत इजीली, बहुत सिंप्लीफाइड वे में। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि भाई कोड स्प्लिटिंग होता क्या है, तो हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछे कि भाई कोड स्प्लिटिंग क्या होता है, तो आप सिंपली ये डेफिनेशन बता देना कि कोड स्प्लिटिंग इज अ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन रिएक्ट where the application bundle is divided into smaller chunks and loaded on demand instead of loading the entire application at once. React implements code splitting using React.lazy, suspense, and dynamic imports to improve initial loading performance. और अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है तो इन सिंपल वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ लोडिंग द एंटायर एप्लीकेशन एट वंस, React loads only the code that is required for current page or the component. अब देखो हम इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो अब सपोज करो आपके पास एक React एप्लीकेशन है जिसको आपने लोड किया, एंड आपने नोटिस किया कि भाई उसको लोड होने में 10 to 15 सेकेंड्स लग रहे हैं। एंड अगर आप एक डेवलपर है तो आपको पता है कि 10 to 15 सेकेंड्स अगर किसी एप्लीकेशन को इनिशियली लोड होने में लग रहे हैं तो वो बहुत ही खराब यूजर एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड यहीं से हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई इतने खराब यूजर एक्सपीरियंस को, इतनी खराब परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसे समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम होती ही क्यों है। तो अब सपोज करो आपके पास कोई रिएक्ट एप्लीकेशन है, अब आपने रिएक्ट से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, सो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स होंगे। अब कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जिसमें आपने बहुत एक्सपेंसिव कोड लिखा होगा, एंड कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे बहुत सिंपल होंगे, एंड कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जिसमें आपने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज किया होगा, या फिर कुछ इमेजेस का यूज किया होगा, या फिर कुछ हैवी कैलकुलेशन ही कर लिया होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स का साइज बहुत स्मॉल है, एंड कुछ कंपोनेंट्स काफी लार्ज साइज के हैं। अब अगर एज अ डेवलपर आप इस पूरे कंपोनेंट्स को, पूरी एप्लीकेशन को एक साथ लोड करोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि पूरी एप्लीकेशन को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्राउजर को एक बंडल्ड फाइल देते हैं जिसमें हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। अब पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, मतलब स्मॉलर फाइल्स भी हैं और लार्जर फाइल्स भी हैं। अब इसी वजह से क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन को लोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कोड स्प्लिटिंग का। लेकिन ये कोड स्प्लिटिंग एक्चुअली है क्या, और ये करता क्या, और हम इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो कोड स्प्लिटिंग क्या है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में हमने देखा, कोड स्प्लिटिंग एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है रिएक्ट में, जहां पर क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन का बंडल है उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर चंक्स में, एंड फिर बोलते हैं ब्राउजर से कि इस स्मॉलर चंक्स को आप लोड करो जब भी इस चंक्स की आपको जरूरत है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेबसाइट है जिसमें आपने डिफरेंट पेजेस बना के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होम पेज है, एक सेटिंग्स पेज है, एक यूजर्स पेज है। तो जब यूजर सेटिंग्स पेज पे क्लिक करे उसी टाइम इस सेटिंग वाले कंपोनेंट को आप लोड करो। जब यूजर होम पेज पे क्लिक करे तो आप सिर्फ होम पेज के डेटा को लोड करो। ऐसा मत करो कि भाई आप पूरी एप्लीकेशन, दैट इज होम, यूजर, सेटिंग्स, जितने भी कंपोनेंट है सबको आप एक साथ लोड कर रहे हो। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोड स्प्लिटिंग। अब हमें ये तो समझ आया कि कोड स्प्लिटिंग की जरूरत क्यों है, कोड स्प्लिटिंग क्या है। ठीक है, हम सिंपल है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कोड स्प्लिटिंग, हम कोड को स्प्लिट कर रहे हैं। लेकिन अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसे इम्प्लीमेंट करना ना और भी ज्यादा इजी है। तो देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से कंपोनेंट की वजह से परफॉर्मेंस खराब हो रही है। इट मींस कौन से कंपोनेंट काफी कॉम्प्लेक्स है, या फिर किस कंपोनेंट का साइज लार्ज है। ठीक है, उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, एंड उसमें हमें लेजी लोडिंग अप्लाई करनी है। अब आती है सेकेंड स्टेप। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है खुद से, रिएक्ट ने हमें सारी चीजें प्रोवाइड करके रखी है। रिएक्ट ने हमें एक लेजी फंक्शन दिया हुआ है एंड सस्पेंस कंपोनेंट दिया हुआ है।
हमें उसको सिंपली रिएक्ट से इंपोर्ट करना होता है। जिस तरीके से हम हुक से इंपोर्ट करते हैं उसी तरीके से हमें सस्पेंस एंड लेजी फंक्शन को इंपोर्ट करना होता है अपने कंपोनेंट में। उसके बाद ये जो लेजी फंक्शन है वो क्या करता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यूज द लेजी फंक्शन टू डायनेमिकली इंपोर्ट द कंपोनेंट यू वांट टू लेजी लोड। ऐसा कंपोनेंट जिसमें आपको लेजी लोडिंग अप्लाई करनी है, उस कंपोनेंट को आपको डायनेमिकली इंपोर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ लेजी फंक्शन। उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के बाद आपको सस्पेंस कंपोनेंट से उसे रैप कर देना होता है। बस इतनी सी कहानी है। अगर आपको अभी नहीं समझ आया हो तो डोंट वरी, अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन किया है जहाँ पर मेरे पास अभी कोई कोड नहीं लिखा हुआ है app.jsx में। यहाँ पर एक हम सिंपल सा कोड लिख लेते हैं, लेट्स से h1 टैग लगाते हैं हम एंड विल से लर्निंग लेजी लोडिंग और कोड स्प्लिटिंग, लेट्स से कोड स्प्लिटिंग। ओके, हम क्या सीख रहे हैं, कोड स्प्लिटिंग। एंड लेट्स ओपन द ब्राउजर एंड लेट मी रीलोड दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है लर्निंग कोड स्प्लिटिंग, जिसमें मैंने लर्निंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, इसको मैं स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक हम कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, एंड लेट मी नेम दिस कंपोनेंट, लेट्स से complex.jsx। ठीक है, एंड हम इसको फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट के अंदर बहुत बड़ा सा कुछ कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेट मी गो हियर एंड हम सर्च करते हैं, लेट्स से डमी टेक्स्ट जनरेटर। ठीक है, एंड इसको हम लेट्स से 2000 वर्ड्स का ले लेते हैं एंड इसको मैं कॉपी करती हूँ पूरे टेक्स्ट को। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 4-5 बार मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो अब मेरा ये जो कोड है देखो काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जनरली मुझे ये वाला कोड भी अपना डिस्प्ले कराना है एप्लीकेशन में, तो हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स कोड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अपने कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर एंड मैंने स्पीड थोड़ी और कम कर देती हूँ, लेट्स से 3G कर देते हैं हम इसको। ठीक है, एंड अब मैं देखो, अब मैं इसको लोड कर रही हूँ तो इसको लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, राइट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब मेरा जो app.jsx है उसमें मैंने लिखा है लर्निंग कोड स्प्लिटिंग। ये तो बहुत सिंपल सा कोड है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कोड की वजह से मेरा ये जो सिंपल कोड है उसको लोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, बेचारे इस कोड की कोई गलती भी नहीं है फिर भी। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लेजी लोडिंग का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंपोर्ट को यहाँ से कॉमेंट आउट करेंगे एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, लेट्स से लेजी। ओके, कॉन्स्ट लेजी इक्वल्स टू, अब हम यूज करेंगे रिएक्ट डॉट लेजी का, तो हम लिखेंगे रिएक्ट डॉट लेजी। ठीक है, एंड अगर हम लेजी का यूज कर रहे हैं तो हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंपोर्टिंग लेजी। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो रिएक्ट डॉट लेजी है वो एक फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है, एंड इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ना इंपोर्ट करके डायनेमिकली इंपोर्ट करेंगे हमारे कंपोनेंट को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट एंड हमें क्या इंपोर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। सो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है और उसका नाम क्या रखा है, किस में स्टोर कराया है, लेजी में। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी एंड कॉम्प्लेक्स की जगह अब मैं लिखूंगी लेजी। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा ये जो कंपोनेंट है उसमें मुझे क्या करना है, लेजी लोडिंग अप्लाई करनी है। इसलिए मैंने क्या किया था, इस कंपोनेंट को डायनेमिकली इंपोर्ट कर लिया एंड स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में। एंड अब मैं क्या करूंगी, इस कंपोनेंट को, दैट इज लेजी कंपोनेंट को रैप कर दूंगी सस्पेंस कंपोनेंट से, जो कि अगेन हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सस्पेंस। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने सस्पेंस लिखा है यहाँ पर मेरा ये इंपोर्ट हो गया है रिएक्ट से। एंड इसको अब मैं क्या करूंगी, लेजी कंपोनेंट को रैप करा दूंगी सस्पेंस से। ठीक है, एंड इसको हम सेव करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर एंड अगर मैं इसको फिर से अगेन लोड करूं, तो अब देखो, आप ये हमारा पहले लोड हो गया है
मतलब यूजर को ब्लैंक स्क्रीन नहीं दिख रही है, एटलीस्ट जो चीज पहले लोड हो सकती है हमने उसको लोड करवा के यूजर को दिखा दिया एंड बैकग्राउंड में हमने इसको लोड किया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोड स्प्लिटिंग। लेकिन अब आपने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर जब मैंने एप्लीकेशन लोड करी, मेरा ये लर्निंग कोड स्प्लिटिंग तो आ गया, लेकिन उसके बाद यूजर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि भाई क्या है, कुछ आगे लोड हो भी रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैंक स्क्रीन शो कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए सस्पेंस के अंदर एक एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, दैट इज फॉल बैक, जिसमें हम यहाँ पर यूजर को एक मैसेज दे सकते हैं कि भाई कुछ भी आपको जो भी मैसेज देना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग। ठीक है, एंड इसको हम सेव करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर एंड अगर हम इसको लोड करेंगे अगेन, तो देखो यहाँ पे हमें शो हो रहा है लोडिंग। एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बंडल साइज को कम करके। सो यही था हमारा कॉन्सेप्ट कोड स्प्लिटिंग का, एंड आई रियली होप आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो please like the video and also comment your genuine feedback. Thank you guys for watching.